अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अखिल सिद्दीकी लाइव हैं। अध्यक्ष जी आप थोड़ा इधर आइए तो 2 मिनट के। जी अखिल जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी, ओवर टू यू अखिल जी। देखिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यानी बीजेपी को अगर टक्कर दे रही है वो समाजवादी पार्टी और वो है छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी का जो जिम्मेदार है वो अब दौरे पे निकला है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी जो जिस तरह वो अपनी चुनावी जनसभाएं हो चाहे दौरे हो चाहे एक एक मुद्दे को लेकर उठा रही है। पार्टी के देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को दी है वो अपने दौरे पे निकले और पूर्वांचल के भी दौरे पे है, अवध के दौरे पे है। जिस तरह बात करें चाहे वो श्रावस्ती रही हो, बहराइच रहो, बलरामपुर रहो, गोंडा हो, गोंडा उस जिले में पहुंचे जहां पर समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले स्वर्गीय पंडित सिंह यानी समाजवादी पार्टी का झंडा उन्होंने कायम किया और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं को जोड़ा, उसके साथ विपक्ष में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो चाहे कांग्रेसी देखा जाए पुराने कांग्रेसी रहे हो, उनको जोड़ने में अगर कामयाब हुए गोंडा में तो वो है स्वर्गीय पंडित सिंह। निश्चित तौर पर उनके आवास पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे। आइए उनसे हम सीधे जुड़ते और खास बातचीत करते हैं। उत्तम जी, जिस तरह जो है वो सदन हो सड़क तक आप लोग जिस तरह सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा लेकर हम किसान का मुद्दा ले लिए या सरकार की जो तमाम योजनाएं चला रही है, सरकार दावे करे, मुख्यमंत्री सदन में भी ये बयान दे रहे हैं कि विपक्ष जो है वो गलत आरोप लगा रहा है, लेकिन आप लोग जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर, और जिस तरह आप दौरे जिले के कर रहे हैं वहां पे ये बयान आप लोग देते नजर आ रहे हैं कि किसान को मुद्दे को लेकर, बल्कि किसान को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने आवास में मुलाकात की है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए कई तमाम योजनाएं बना रहे। किस नजर से इसे देखते हैं? धन्यवाद स्वदेश न्यूज को, जिन्होंने मुझे अपने चैनल से कुछ कहने का मौका दिया। मैं समाजवादी नेता पूर्व मंत्री विनोद सिंह पंडित सिंह के घर विनम्र श्रद्धांजलि देने आया हूं और उनके शोकाकुल परिवार से मिलकर के उनके दुख बांटने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से पंडित सिंह समाजवाद आंदोलन को बहुत गति देते थे और इस जिले की नींव रखने वाले नेता थे। उनके न रहने पर हम सबको बहुत दुख है। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम जो इस प्रदेश में किसान का दुख है, जो नौजवानों का दुख है, इन दोनों बातों को लेकर हम खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा हमने 29 अगस्त से सीतापुर से शुरू किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव 5 वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे स्वीकृति लेकर के मैं किसानों के दुख, नौजवानों को दुख को लेकर उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो 5 वर्ष के कारनामे हैं और समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, दोनों का तुलनात्मक मैं जिक्र करने के लिए आया हूं। और 29 तारीख से जिस तरीके से सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में जनता में देखने को मिल रहा है कि किसान बेहद नाराज है। भाजपा ने कहा था किसान की आय दोगुना कर देंगे, 7 वर्ष के अंदर किसान की कमर टूट गई। हर चीज का लागत बढ़ रहा है, किसान की फसल का मूल्य नहीं बढ़ रहा। किसान को जो भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP कहती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं खरीद हुई 1975 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और किसान का बिक रहा है 1200-1400 रुपया क्विंटल। जो 500 रुपए का अंतर है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिचौलियों को क्रय केंद्रों में खड़ा करके ले लिया और किसान का 92% किसानों का गेहूं नहीं लिया गया। धान यही 1865 रुपए का MSP तय था, लेकिन धान के क्रय केंद्रों में जो धांधली हुई वो सरकार ने भी संज्ञान लिया। बहुत सी जगह जांच चल रही है कि सरकार के जुड़े हुए अंगों ने गड़बड़ किया धान की खरीद में। धान का क्रय केंद्रों पर, गेहूं का क्रय केंद्रों पर जिस तरीके का खेल हुआ वो इस देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए दुर्भाग्य। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। गुमराह करके प्रधानमंत्री जी ने किसानों को, नौजवानों को सरकार बना ली।
नौजवानों का 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दिया जाएगा। 14 करोड़ हो रहा है रोजगार, सरकारी रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख का आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 4.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस अनुपात में अगर देश के सारे राज्यों के रोजगार जोड़ दीजिए तो 50 लाख रोजगार नहीं बन रहे। तो जो 13.5 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया? आप सरकारी तंत्र को निजी तंत्र में बदल रहे हो, सरकारी सेवाएं छीन रहे हैं, सरकार में जो विभाग बचे उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट, उनमें भी संविदा, और हर चीज आप बेचते चले जा रहे हो। हवाई जहाज, रेल, पेट्रोलियम। सरकार तो करे हम इन्वेस्ट करा रहे हैं, बाहर के लोग अब इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो लोग नहीं आ रहे थे, अब हमारी सरकार आई तो इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं और रोजगार बढ़ रहा है। इसे किस नजर से देखते हैं? इनके बारे में खुद मुख्यमंत्री कई मन से कहते नजर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 बार बाजार, ये जो व्यापारियों का सम्मेलन किया, जो इन्वेस्टर समिट बताया, उन व्यापारियों का, उद्योगपतियों को जो सम्मेलन कराया, केवल अखिलेश यादव जी के कामों को दिखाने के। कैसा एक्सप्रेस वे बना है, कैसा रिवर फ्रंट बना है, कैसा किसान पथ बना है, कैसा कैंसर इंस्टीट्यूट है, कैसा स्टेडियम है, कान्हा स्टेडियम है, इस तरीके से मेट्रो, यही सब दिखा करके उन्होंने अपना डेवलपमेंट। लेकिन कान्हा स्टेडियम अब अटल बिहारी हो गया। नाम चेंज करने का जो सिलसिला चल रहा है उससे किस नजर से देखते हैं? चुनावी स्टैंड देखते हैं या उससे कोई फायदा सरकार को, बीजेपी को मिल सकती है, या समाजवादी पार्टी को इससे कोई नुकसान होगा? जिस तरह वो नामकरण कर रहे हैं, आपकी जो बता रहे कि हमने ये विकास किया था, ये योजनाएं लागू की थी, उसका नामकरण वो कर रहे हैं। देखिए, रंग बदलने में और नाम बदलने में भाजपा कोई जोड़ नहीं। रंग बदल दिया पूरे प्रदेश में, अपना गिरुआ पर हर जगह पुतवा दिया, करोड़ों रुपया जो है रंग बदलने में। सड़क के जो ओवर ब्रिज है उसके किनारे जो है उसका रंग बदल दे रहे हैं। अरे रंग बदलने से कुछ नहीं होगा, ढंग से करो काम, ढंग से। ढंग वही है जो अखिलेश यादव जी ने अडॉप्ट किया, जो स्वीकार किया कि आप प्रदेश का चौमुखी विकास करिए। अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की सारे महानगरों को, जिलों को 4 लेन से जोड़ा, 4 लेन से जोड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 300 बड़े पुल, जो घाघरा, राप्ती, सरयू, गंगा, यमुना से लेकर सारी बड़ी नदियों में 300 पुल बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने विद्युत उत्पादन, जो विद्युत का, बिजली का उत्पादन है, उस उत्पादन को 2 गुना से ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। भाजपा ने 1 यूनिट का प्लांट नहीं लगाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, घाटमपुर और हमीरपुर के बीच में नवेली पड़ता है, वहां पर 1900 मेगावाट का बिजली का प्लांट तैयार किया है। माननीय श्री अखिलेश यादव ने ललितपुर में 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने महोबा के महोकंठ में 360 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हरदुआगंज में पावर प्लांट लगा कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एटा में पावर प्लांट बढ़ा दिया है। जो विद्युत उत्पादन अखिलेश यादव जी ने किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड को भाजपा 1 यूनिट बढ़ाए बगैर बिजली के उत्पादन की बात करती है। 1 यूनिट बीजेपी के जमाने में बिजली नहीं बनी और बिजली लगातार प्रदेश को मिल रही। ये अखिलेश जी का काम है, यही दिखा करके, नाम बदल करके, रंग बदल करके और अपना टैग, अपना पत्थर लगा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनता ये जान गई है। लेकिन अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया था अपनी सरकार में, फिर क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा? तो क्या जो कमियां रही उसे दूर आप करेंगे? जिस तरह आप दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की क्या कमियां रही हैं या सरकारी अमले का कमियां रहे हैं, उसे दूर करेंगे? तो कैसे सरकार में दोबारा आएंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे? वो तो सीधे एक्शन मूड में है। और देखिए, छोटे दलों को, जिस तरह वो छोटे दलों को जोड़ने का काम कर रही है कि हमारे पास जो छोटे दल है वो हम उनको जोड़ेंगे और वोट बैंक ले आएंगे। जिस तरह उनका कहना है कि दलित वोट बैंक जो था वो बहुजन समाज पार्टी के पास ना हो गए, भारतीय जनता पार्टी के पास हो गए, वैसे भी अब पश्चिमी यूपी में 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कि आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनका ध्यान विकास पर था और प्रदेश का विकास किया, शिक्षा का इंतजाम किया, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया और इस प्रदेश के किसानों की बदहाली दूर की। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो जो बाजार भाव था
चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, बाजार भाव ज्यादा था, समर्थन मूल्य भारत सरकार बीजेपी की थी कम था, तो किसान मार्केट में बेचता था अपना गेहूं, समर्थन मूल्य वाले में पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि इसमें भी दे दो कुछ। तो वो बाजार का कंट्रोल करते थे माननीय अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव जी बाजार में कंट्रोल करते थे, बिचौलियों को भगा देते। उनके जमाने में जितनी पारदर्शिता, जितनी ईमानदारी थी, वो आज बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही। और इस प्रदेश के अंदर बीजेपी बहकाने में लगी रही कि 15-15 लाख रुपया सबको देंगे, हम यहाँ पर काला धन लाएंगे, और काला धन आया नहीं, बल्कि भारत का, उत्तर प्रदेश का सफेद धन, जो बैंकों में छोटी छोटी बचत का पैसा जमा होता है, वो बैंकों से सफेद धन नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मोहन चौकसी हजारों करोड़ रुपया लूट लेकर के चले गए विदेश में, और किसान को बदहाल कर दिया। उनका बैंक में जमा हुआ पैसा आप सफेद धन चला गया, वो काला धन नहीं आया। उन्होंने जनता को भरमाया, जनता को धोखा दिया, जनता उनके भ्रम में फंस गई कि हो सकता भाई पैसा मिल जाए। लेकिन सरकार कह रही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा हम सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो हमने राम मंदिर दे दी है। वो हिंदुत्व के वोट पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसे लड़ेंगे आप? जैसे हिंदुत्व वोट अगर चला जाएगा, वैसी 100 सीटों पे अलग आ रहे हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या वो आप पर फर्क पड़ेगा, या उसको लेकर क्या स्टैंड करेंगे, क्या तैयारी आपके पास है? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको आने जाने का अधिकार है, यही लोकतंत्र। लेकिन समाजवादी पार्टी विकास को आगे करके चुनाव लड़ेगी और विकास करेगी, जनता के साथ धोखा नहीं करेगी। और बीजेपी ने जो धोखा किया है, उसी से तो बीजेपी से जनता नाराज है, नौजवान किसान नाराज है, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बर्बाद किया है बीजेपी ने, वो सब नाराज है। तो आपकी सरकार आएगी तो कुटीर उद्योग आप चालू कराएंगे? रोजगार को कैसे लोगों को रोजगार देंगे? हमारे नेता चौधरी चरण सिंह मानी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत जनसंख्या वाला देश है, इस देश में हर हाथ को काम मिले तभी भारत की तरक्की होगी। कृषि एक बड़ा क्षेत्र है, कृषि को आप महत्व दीजिए, खेती करने वाले लोगों को सम्मान दीजिए और उनको उनकी उपज का मूल्य दीजिए। और हमारे नेता चौधरी चरण सिंह मानी, मुलायम सिंह यादव जी, मानी श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं रोजगार देंगे तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे और कुटीर उद्योगों को चालू करेंगे। बुनकरों की स्थिति किसानों जैसी है, बुनकर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बुनकरों को और कोई भी कुटीर उद्योग करने वाला व्यक्ति हो, उसकी आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया। जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां बुला बुला के भारत में हैवी इंडस्ट्रियों की बड़े बड़े जो है मशीनीकरण की बात करती है, तो इस देश के अंदर जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या है, तो लोगों को हाथ को काम देना पड़ेगा। अगर हाथ को आप काम नहीं देंगे, आप सारा काम मशीन से करा लेंगे, तो ये हाथ करेंगे क्या? और हाथ जब बेरोजगार होंगे तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी होगी तो हिंसा बढ़ेगी। इसीलिए तो अपराध, उत्तर प्रदेश में अपराध रोके नहीं रुक रहा है योगी जी के। वो गरीब क्या आपके साथ इस चुनाव में नजर आएंगे? हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की उन्नति की काम करती है, कमजोर लोगों को ऊपर उठाती है। यही तो समाजवादी पार्टी के क्रेडिट है, यही समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है। अखिलेश यादव जी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री मुलायम सिंह यादव ने जो बताया है उसी काम को हम बोल रहे हैं। जैसे बाजार भाव है, आप देख लीजिए कि जो बाजार में किसान को, मजदूर को या कुटीर उद्योग करने वाले आदमी को जो बाजार से खरीदना पड़ता है, बहुत महंगा मिलता है। कारखाने का सामान कारखाने का मालिक तय करता है उसका दाम, और कृषि का दाम भारत सरकार तय करती है। किसानों का मुद्दा तो चल रहा है, जैसे जिस तरह राम मंदिर को लेकर स्टैंड है, राम मंदिर के चंदे को लेकर है, उस पे क्या कहना चाह रहे हैं? अब चंदे वाला तो हिसाब हमारे सब मीडिया के लोग मांग ही रहे हैं कि चंदे में, मीडिया का काम थोड़ी चंदे का हिसाब मांग रहा है, वो तो विपक्ष का काम है। मीडिया का भी वही काम है जो हमारा काम है। मीडिया भी भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आज मीडिया की बदौलत जनता को सरकार की कार्य प्रणाली और जनता की बात सरकार को मीडिया के माध्यम से जाती है।
लेकिन मीडिया को भी दमन कर रहे हैं। अखबार के लोग, चैनल के लोग अगर सच का आईना दिखाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करती है, फर्जी मुकदमे लगाती है और उनके घरों में छापा डालती है, उनके दफ्तरों में छापा डालती है, कहीं न कहीं से प्रशासन से धमकाते हैं, असुरक्षित महसूस कराते हैं। तो जो जिम्मेदारी हमारी है वही जिम्मेदारी मीडिया की है और मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सच का आईना दिखाते हैं, इसीलिए लोकतंत्र अभी है। और जिस दिन आपकी कलम, आपका ये चैनल कमजोर हो जाएगा, पक्षपात करेगा, लोकतंत्र बहुत कमजोर हो जाएगा। जिस तरह चुनाव चल रहा है उसमें किस स्टैंड को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे जिससे आप सरकार बनाए? देखिए, हम जनता को विकास का आईना, विकास को लेकर चलेंगे और सबकी शिक्षा, सबका स्वास्थ्य और सबको रोजगार, इन सवालों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं सवालों पर काम करेंगे। चलिए, पंडित सिंह जी के, स्वर्गीय पंडित सिंह जी के हमारे सुपुत्र जी है सूरज सिंह जी, उनसे भी बात कर लेते हैं 2 मिनट। जिस तरह माननीय मंत्री जी ने जिस तरह अपनी जमीन को बनाई, जिस तरह यहाँ विरासत अब आपके हाथ में है, प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह आप झंडा ऊंचा रखेंगे समाजवादी पार्टी का यहाँ पर और किस तरह इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मंत्री जी को सदैव हमेशा अपने साथ में रखा, उनका सपोर्ट किया। जिस स्तर पर सपोर्ट करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी पार्टी मेरे परिवार के साथ खड़ी है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, पूरी जनता को कि पार्टी अगर मेरे साथ पूरी तरह से निष्ठा से है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से हमारी तरफ देख रहा है, हमारा परिवार उनकी सेवा में जिस तरह से मंत्री जी ने अपना फर्ज निभाया है, मंत्री जी के ही नक्शे कदम पे चलूंगा और मेहनत करूंगा, साहस से लड़ूंगा और लड़कर एक दिन वो भी आएगा कि विश्वास से लोगों का आशीर्वाद लेकर चुनाव जिताकर और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजूंगा। पार्टी तो आपके साथ है, दिख भी रही है कि प्रदेश अध्यक्ष साथ आपके घर पे खुद आए हुए हैं, लेकिन मुद्दा क्या होगा, किस तरह आप जनता के बीच में जाएंगे? मंत्री जी का आपके कई चीजें, चर्चा का विषय हमेशा पूरे प्रदेश में रहा है कि वो लोगों को जोड़ लेते थे, वो कहीं ना कहीं जिस दल में भी जाते थे वहां से लोगों को तोड़ लाते थे, चाहे सरकार की योजनाएं हो, लोगों से लड़के, अधिकारियों से लड़के वो उस योजना का फायदा दिलाते थे आपकी सरकार में, जब समाजवादी सरकार रही है। तो उस विरासत को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे क्या उसी स्टैंड पे आप चलेंगे या कुछ और अनुभव आपको मिला, लोग आपके साथ हैं, क्योंकि अब 4 दुश्मन भी आपके साथ होंगे, तो इस दौरान कैसे पार्टी को आगे आप कैसे बढ़ाएंगे और कैसे लोगों को, दूसरे दल से लोगों को लाएंगे? मंत्री जी बहुत साहसी व्यक्ति थे, ये सब जानते हैं और मंत्री जी के परिवार हैं, मंत्री जी का खून हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी का सपोर्ट मेरे साथ पूरी तरह से है। पल पल पे जिस तरह से कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंत्री जी का हालचाल लिया, वक्त वक्त पे फोन किया, इलाज में बेहतर मदद की, इतना कोई भी नेता अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता के लिए नहीं कर सकता है। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, निश्चित रूप से आपका आना हमारे लिए संबल है, बहुत बड़ा आपका साहस हमको मिला है और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो नौजवान है जो अपनी आस लगाए बैठा हुआ है, उसके साथ में जो धोखा हुआ है, भाजपा ने धोखा किया है, उस धोखे का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब तक अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बना देगा तब तक ये नौजवान बैठने वाला नहीं है। जितने किसान है परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान, महिलाओं की जो पेंशन मिलती थी, जो एक सहारा था अखिलेश यादव का, 500 रुपया महीना पेंशन के रूप में, जो वृद्धा पेंशन थी, बेवा पेंशन थी, सारी पेंशनें बंद हो गई हैं। जितनी एम्बुलेंस चल रही है, सारे ड्राइवर जो है हड़ताल बैठे हुए, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, लोग चारों तरफ परेशान है। आलम यह आ गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती मुकदमा ठोका जा रहा है। मैं ये कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूँ, कार्यकर्ता डरे नहीं और लड़े और निश्चित रूप से लड़ाई अगर संघर्ष की होगी, सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा अटल विश्वास है। आपके जिले में विकास हुआ है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हमने हर जिले में विकास किया और रोडों को जोड़ा है। उनका कहना है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और जिले, गांव से शहर को, शहर से राजधानी लखनऊ को जोड़ा है। क्या आपके, देखिए ये तराई क्षेत्र में आता है, तो क्या वो रोडें या सड़कें वहां जुड़ी है कि नहीं? देखिए, इस जनपद में 4 बड़ी सड़कें देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आप जिस जगह बैठे हैं, यहाँ से सामने बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे बड़ा अस्पताल नवीन भवन बना है, 200 बेड का, जिला अस्पताल का, जिला महिला अस्पताल का, लगभग 52 पुल इस सरकार ने, समाजवादी सरकार ने गोंडा जनपद को दिए हैं। चारों तरफ से मुख्यालय से, गोंडा मुख्यालय है मंडल का, जोड़ा गया है। चारों तरफ गोंडा बलरामपुर, गोंडा कटरा, सीबीएन मार्ग, गोंडा उतरौला, इस सरकार में एक भी सड़क नहीं बनाई गई। जितनी सड़कें हैं सारी की सारी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2012 से 17 तक काम किया था, मेरा विश्वास है, एक युवा का विश्वास है कि अगर मौका मिलेगा दोबारा तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी जो भी काम छूटे हुए हैं उसको बनाने का काम जरूर करें।
स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा संदर्भ यही है, यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मंत्री जी ने संघर्ष किया, माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया है, मैं उसी के बलबूते पर पार्टी को मजबूत करने में अपने परिवार सहित तन मन धन से समर्पित हूँ और अपना पसीना खून बहाने के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता तैयार रहे, 2022 में सिर्फ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना। स्वदेश न्यूज के करोड़ों दर्शकों से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से जनता से अखिलेश यादव जी की नीतियां, कार्यक्रम, विचारधारा, उनका व्यवहार देख करके ये अपेक्षा करता हूं कि वो हमारी मदद करें, सरकार बनाने में मदद करें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें। आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष है जो गोंडा दौरे पे थे, किसानों को मुद्दों को लेकर और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम बहुमत में सरकार लाएंगे, हमने जिस तरह पहले काम किया था उससे बेहतर अब काम कराएंगे। पंडित सिंह के जो सपूत है सूरज सिंह, उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरकार हमको लाएंगे, कार्यकर्ताओं के दम पे लाएंगे और पूरी ईमानदारी से हम चुनाव लड़ेंगे। ये देखने वाली बात होगी सरकार कैसे बनती है, जनता इन्हें वोट देती है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो बड़े उत्साहित है और प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो लोग से जनसभाएं भी कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो नीति है उसे ले जाकर जनता के बीच परोस रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं अखिल सिद्दीकी, प्रदेश न्यूज, गोंडा।